Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let ux and bx satisfy the differential equations du over dx plus px into u equals to fx and dv over dx plus px into v is equals to gx, where px, fx and gx are continuous function if u of x1 is greater than v of x1 for some x1 and fx is greater than gx for all x is greater than x1. Then prove that any point x comma y where x is greater than x1 does not satisfy the equation y is equals to ux and y equals to vx. ओके तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अपने पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हैं, ये वाली और ये वाली. क्लियर. vx और ux इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और fx, gx एंड px क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. अगर ऐसा है तो मैंने माना कि यहाँ पे लेट मैंने कोई एक तीसरा फंक्शन मान लिया बच्चों, जैसे u v w. तो मैंने मान लिया कि wx इज इक्वल्स टू ux माइनस का vx बच्चों. क्लियर. एंड यहाँ पे fx दिया है, gx दिया है, तो मैंने मान लिया कि h f g h, तो hx इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस का g ऑफ x. ये मैंने अज्यूम कर लिया. क्लियर. ये मैंने मान लिया. ओके तो अब इसके बाद क्या किया, ये जो इक्वेशन है मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया. इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ. तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन. डिफरेंशिएट इक्वेशन वन. अगर आप वन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बच्चों, डी डब्ल्यू ओवर यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एक्स. डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के. इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों डी यू ओवर डी एक्स माइनस का डी वी ओवर डी एक्स. यस और नो. नाउ अब यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो आप. तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो डी यू ओवर डी एक्स कितना आ रहा है, पी एफ एक्स माइनस पी एक्स. तो डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ये आ गया बच्चों अपने पास एफ एक्स माइनस का पी एक्स इंटू यू. तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ एक्स पी एक्स इंटू यू लिख सकता हूँ, है ना, पी ऑफ एक्स इंटू यू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, जी एक्स माइनस ये आ जाएगा बच्चों पी एक्स इंटू वी. क्लियर. ये अपने पास कितना आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आ गया. क्लियर. अब मैंने क्या किया, यहाँ से इन दोनों में से ये पी एक्स और यहाँ पे भी पी एक्स है. क्लियर. ये पी एक्स है. क्लियर. ये भी पी एक्स, ये भी पी एक्स, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया, इसको और इसको. क्लियर. और इन दोनों को अलग अलग कर दिया. तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस का जी एक्स. क्लियर. और यहाँ पर माइनस का मैंने पी एक्स कॉमन ले लिया बच्चों, पी एक्स कॉमन ले लिया. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस आना चाहिए, है ना. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u माइनस का b, यानी कि u ऑफ x माइनस का v ऑफ x. u एंड b आर द फंक्शन ऑफ x. तो अगर कहीं x लिखा या नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड है कि भाई उसमें क्या है, x होना ही होना. u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x. वो क्लियरली ऊपर लिखा है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है. क्लियर. ये आ गया. अब मैंने बोला यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स को क्या लिख सकते हो, अब एच एक्स लिख सकते हो, और यू एक्स माइनस वी एक्स को आप डब्ल्यू एक्स लिख सकते हो. यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अब इस तरीके से आपके पास बन जाएगा कि डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ से एफ एक्स माइनस जी एक्स को हमने क्या माना था, इसको हमने एच एक्स माना था माइनस, और इसको क्या पी एक्स इंटू, और ये आपके पास डब्ल्यू एक्स हो गया भाई. क्लियर. बात आ गई समझ में, ये आ गया. अब मैंने क्या किया, इस पी एक्स इसको इधर लेके गया, तो ये हो गया डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पी एक्स, और ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू. ओके, जो भी यहाँ पे डब्ल्यू था इज इक्वल्स टू एच एक्स. बात आ गई समझ में. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अब ये आपको क्या दिखाई देगी, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है. तो ना इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्या हो गई, एल डी ई इन डब्ल्यू. ये डब्ल्यू में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगी आपको. अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, ए पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. अब क्योंकि पी एक्स अपने पास गिवन तो है नहीं, तो ई की पावर पी एक्स डी एक्स, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ आर एक्स. क्लियर. लेट्स से दिस इज नथिंग बट आर एक्स. इसको हमने मान लिया कि ये कितना आ रहा है अपने पास, सॉल्व होने के बाद आर एक्स आ रहा है इंटीग्रेशन. क्लियर. अब मैंने क्या किया, अब ये जो इक्वेशन सेकेंड है मेरे पास, इस इक्वेशन सेकेंड को या फिर हाँ ठीक है ना, इसको, इस वाली इक्वेशन को, यहाँ पे मैंने कुछ सेकंड इक्वेशन नहीं मानी ना, हाँ इसको मैं सेकंड मान रहा हूँ. ओके. अब इस इक्वेशन को मैं आर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों. ठीक है. तो इक्वेशन सेकेंड. ओके. तो ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड विद
मल्टीप्लाइड विद आर एक्स, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आर एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आर एक्स इंटू ये हो जाएगा पी एक्स, और ये हो जाएगा डब्ल्यू जो भी था डब्ल्यू एक्स। क्लियर, डब्ल्यू लिखो या डब्ल्यू एक्स लिखो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों ही सेम ही है। ये डी डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू का डब्ल्यू है, ठीक है ना, तो डब्ल्यू एक्स लिख दो चाहो तो आप। तो ये हो गया डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आर एक्स इंटू एच ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है भाई, बात आ गई समझ में इतनी, इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये लिखा है डी ओवर डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू एक्स इंटू, और ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे w का और फिर उसके बाद आर एक्स का। क्लियर, उसके बाद किसका आर एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ डब्ल्यू एक्स आर एक्स। क्लियर, अब आप सोच रहे होंगे सर आर एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से आएगा ना यार, इसको लॉग ले लो पहले, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो आप, या फिर ऐसे कर लो इसको, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करो, आई एफ को डिफरेंशिएट करो, आर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ठीक है, ई की पावर पी एक्स का ई की पावर पी एक्स। क्लियर, और पी एक्स का कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा तो पी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स को आर एक्स लिख सकते हो तो आर एक्स इंटू पी एक्स ही बचेगा। क्लियर, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बच्चों, ये है आपका आर एक्स इंटू एच एक्स। क्लियर भाई, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत। ओके, नाउ आर एक्स को हमने क्या माना था, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आर एक्स को मैंने क्या माना था, मैंने बोला था आर एक्स मेरे पास क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स है। अब ई की पावर पी एक्स को आप सॉल्व करो, आप इसे सॉल्व कर लो, ये कुछ भी आएगा निकल के, लेकिन ये रहेगा तो पॉजिटिव ही फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना, तो ये रहेगा तो पॉजिटिव ही भाई। ई की पावर में कुछ भी लिख दो आप, ई की पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो, ई की पावर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मतलब आर एक्स क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। और हमें मालूम है कि एच एक्स क्या था मेरे पास, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हमने अज्यूम किया था कि एच एक्स क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और उसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि एफ एक्स क्या है आपका जी एक्स से बड़ा है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन एक्स। चलिए, कोई भी एक्स जो कि x1 से बड़ा है, बात आ गई समझ में। अब अगर ऐसा है अपने पास तो यहां पे देखो आप, अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, आर एक्स भी पॉजिटिव एच एक्स भी पॉजिटिव, मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ये कितना हो गया डब्ल्यू एक्स इंटू आर एक्स बच्चों क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन जीरो, होगा कि नहीं होगा, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन x1। भाई अगर आपका ये भी पॉजिटिव, आर एक्स भी पॉजिटिव, एच एक्स भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, क्लियर, अगर किसी एक इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में अगर उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि डब्ल्यू एक्स into Rx is a increasing function, yes or no, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा भाई। कैसा फंक्शन हो जाएगा ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन x1। क्लियर, इसके लिए क्या हो गया ये आपका, अब आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया यहाँ पे। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि डब्ल्यू एक्स इंटू बच्चों आर एक्स इज, मैंने बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख ही दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे है अपने, है ना, डब्ल्यू एक्स इंटू आर एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो अगर वो है तो मैं इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर, बात आ गई समझ में, ये याद ध्यान रखना इसका। क्लियर, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमने बोला कि इफ अगर आपका x इज ग्रेटर देन x1 है, देन बच्चों wx इंटू आर ऑफ आर एक्स, सॉरी wx इंटू आर एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, w ऑफ x1 r ऑफ x1। क्लियर भाई, ये इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होता है तो इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन थोड़ी ना चेंज होता है। क्लियर, अब r ऑफ x1 इज ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर, आर ऑफ x1 ग्रेटर देन जीरो है। कैसे ग्रेटर देन जीरो है आर ऑफ x1, क्योंकि आर एक्स को क्या माना था हम लोगों ने,
आर एक्स किधर है अपने पास, आर एक्स था अपने पास पॉजिटिव, ठीक है, और यू एक्स वन इज ग्रेटर देन वी एक्स वन है बच्चों, क्लियर। यू एक्स वन क्या था, वी एक्स वन से ग्रेटर देन था, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका W जो होगा वो भी आपका W एक्स वन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और R आपका यहाँ पे था ये रहा, क्लियर। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, x की जगह x1 रख लो या कुछ भी, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो R x1 क्या है आपका पॉजिटिव है, और आपका यहाँ से W x1 भी क्या आ जाएगा, W x1 भी पॉजिटिव आएगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा आपका W x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x1, ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि u x इज ग्रेटर देन v x है, ये पॉजिटिव है, और w x क्या था, u x माइनस v x था, क्लियर है भाई, ये आ गया अपने पास। अब इसका मतलब हेंस क्या प्रूफ करना था, देन प्रूव दैट एनी पॉइंट वेयर x डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, hence there cannot exist a point x comma y such that x is greater than x1 and y is equals to ux and y is equals to vx, क्लियर। बस यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। ओके बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।